नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 8 उसमें निबंध विभाग में हम थोड़ी माहिती लेंगे। पहले देखिए, यहाँ पर एक अनुवाद लेखन। अब अनुवाद लेखन आपने 7वीं कक्षा में भी सीखा है। अनुवाद यानी भाषांतर, हिंदी तो उसका गुजराती में भाषांतर करना। गुजराती तो आपकी मातृभाषा है, इसलिए आप अच्छी तरह से स्वयं भी कर सकते हैं। फिर भी एक बार मैं फिर से आपके पास चर्चा कर रही हूँ। अनुवाद लेखन यानी निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करें। मातृभाषा यानी गुजराती, तो हिंदी का जो पूरा एक परिच्छेद आपके पास दिया गया है तो निबंध माला में दिया गया है, और उस निबंध माला में से आपको उसका भाषांतर करना है। आपके पास अभी निबंध माला उपलब्ध हो ना हो तो आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कोई भी किसी भी पाठ का एक पैराग्राफ यानी परिच्छेद आपको हिंदी में लिखना है, और उसी पैराग्राफ का आपको गुजराती में भाषांतर मातृभाषा में अनुवाद कर देना है। ठीक है, तो अब अनुवाद लेखन के लिए तो गुजराती आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से आपको आती है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक हम देखें, गद्य समीक्षा। गद्य समीक्षा, गद्य और पद्य पहले ये समझो। गद्य यानी एक पैराग्राफ पूरा परिच्छेद, और पद्य यानी काव्य पंक्ति के रूप में जो लिखी जाए उसको हम पद्य कहते हैं। तो गद्य यानी कहानी विभाग कि पूरा पाठ हो उस तरह से, और पद्य यानी कोई भी काव्य जिस प्रकार हम लिखते हैं उसमें पद्य में से हमको प्रश्नों के उत्तर खोज के लिखने हैं। तो यहाँ भी देखिए आपके पास गद्य समीक्षा यानी जो भी परिच्छेद है उस परिच्छेद में से, परिच्छेद यानी पैराग्राफ, फकरो जेने तमे कहो छो, तो उस परिच्छेद को हम पढ़कर और उसके अंदर से हम उसके उत्तर खुद खोजते हैं और उसी में से अपने नीचे आंसर देते हैं। जैसा कि देखिए मैं आपको अभी बता रही हूँ, और पीडीएफ फाइल के द्वारा भी मैं आपके पास ये भेजूंगी। मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ और उसके आंसर भी फिर समझाती हूँ। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसमें लिखिए। उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठ बैठता है। नित्य क्रम से निवृत्त होकर वह स्नान करता है। तत्पश्चात अपने ईश्वर के पास प्रार्थना करता है कि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता। जिस मंदिर में सुंदरता ना हो उसमें बैठने वाली मूर्ति भी सुंदर नहीं हो सकती। व्यायाम के बाद थोड़ा जलपान करना अत्यंत हितकर होता है। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र भी हमको देखना चाहिए, और इस ज्ञान ताकि हम भौगोलिक और ऐतिहासिक गतिविधियों से परिचित हो जाएं। इस ज्ञान के ना होने से कभी कभी हमें बड़ी हानि भी होती है। समाचार पठन के पश्चात विद्यार्थी अपने पाठ्य विषय का अध्ययन करता है और उस पर नवीन विचार और अभ्यास करने का वह प्रयत्न करता है। ये पूरा एक परिच्छेद मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसमें देखिए कुछ प्रश्न है और उसके उत्तर भी मैं आपको समझाती जाती हूँ। पहला प्रश्न है, उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल में कब उठता है? तो आपको इसी परिच्छेद में से खोजना है, जैसे कि मैं उसका जवाब आपको बता रही हूँ। उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाता है। दूसरा प्रश्न देखें, विद्यार्थी के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना गया है? तो प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के लिए आवश्यक है। इसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता। जिस मंदिर में सुंदरता ना हो उसमें बैठने वाली मूर्ति भी सुंदर नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न हम देखें, छात्र के लिए दैनिक समाचार पढ़ना क्यों आवश्यक है? छात्र के लिए दैनिक समाचार पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि संसार, देश, नगर तथा अन्य राजकीय, भौगोलिक और ऐतिहासिक अन्य गतिविधियों का हमको परिचय हो जाए, इसके लिए हमें नियमित दैनिक पत्र यानी समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। और इस ज्ञान के न होने से कभी कभी बड़ी हानि भी होती है। चौथा प्रश्न देखिए, समाचार पढ़ने के बाद छात्र को क्या करना चाहिए? तो समाचार पठन के पश्चात विद्यार्थी अपने पाठ्य विषय का अध्ययन खुद करे और उस पर विचार और नवीन अभ्यास करने का प्रयत्न करे, इसकी समझ उसे मिलती है। पांचवा,
इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। यानी यहाँ पर परिचय दिया गया लेकिन उसको कोई शीर्षक देना है। अब जिस प्रकार आप कहानी लेखन करते हैं तो उसमें आपको हर एक कहानी को कोई शीर्षक देना है। शीर्षक એટલે મથાળું જેને તમે ગુજરાતીમાં કહો છો, तो उसके शीर्षक के बिना वो कहानी अधूरी रह जाती है। तो यहाँ भी जो गद्य खंड है उस गद्य खंड को आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम देखिए इस गद्य खंड का उचित शीर्षक आदर्श विद्यार्थी, यानी आदर्श विद्यार्थी के लिए यहाँ पर सारी बातें कही गई हैं। वैसे और भी कोई अगर परिच्छेद हो तो आप उस परिच्छेद के अनुसार आपको जो भी उचित लगे कि जिसमें उस पूरे बातों का समावेश आ जाए उस एक शब्द में, वैसा आपको उसमें शीर्षक देना होगा। और नीचे देखिए 2 विकल्प है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विद्यार्थी किसको अपना पथ प्रदर्शक मानता है? तो ईश्वर को, वह ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलता है। दूसरा प्रश्न उसमें विकल्प का है, देखिए व्यायाम करने के बाद क्या करना अत्यंत हितकर है? तो व्यायाम करने के बाद जलपान करना। जलपान यानी नाश्ता करना। हिंदी में नाश्ता शब्द को जलपान शब्द से समझते हैं। तो इस प्रकार आप पैराग्राफ में से तो आप अच्छी तरह से खोज कर समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपने परिच्छेद का, आप किसी भी पैराग्राफ का, मैं ये नहीं कह रही, आप अपने पुस्तक में से कोई एक पैराग्राफ लीजिए, उस पर से प्रश्न बनाइए और उसके उत्तर खुद आप ढूंढें। और अब आगे के विषय में बाद में प्रस्थान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।